स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट राइटिंग केमिकल फार्मूलाज जो होते हैं इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि इसके थ्रू हमें क्या होता है कि किस तरह से फार्मूला लिखा जाता है, फार्मूले में किस तरह का कंपोजिशन होता है वो इसमें बताया जाता है। तो द केमिकल फार्मूला कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट इन अ कंपोजिशन। तो इसको इस तरह से जो कंपाउंड का होता है उसे सिंबॉलिक फॉर्म में राइट किया जाता है, उसका कंपोजिशन फॉर्म भी देखा जाता है। केमिकल फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड भी रिटन इजीली, और यहाँ तक कि केमिकल फार्मूला को किस तरह से किस लैंग्वेज में राइट किया जाता है। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बॉल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट किस तरह से यहाँ पे सिम्बॉल्स को रिटर्न किया जाता है, किस तरह से उसको कंबाइनिंग किया जाता है एलिमेंट्स को, वो सब इस पैराग्राफ में गिवन है। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट नॉन एज वैलेंसी। तो स्टूडेंट ये आपको क्लास 10th में यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे कि जब एलिमेंट्स होता है, जब दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइनिंग होते हैं तो किस तरह से एलिमेंट्स आपस में कंबाइनिंग होते हैं और उनकी जो कैपेसिटीज़ होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो मैंने आपको किस तरह से यहाँ पे वैलेंसी क्या होती है, किस तरह से वैलेंसी ली जाती है, ये आपको क्लास 10th में। तो वैलेंसी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी एनी एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हमें किसी का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं स्टूडेंट, देखो मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट वो 6 होता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हमारे पास होती है K शेल होती है, L शेल होती है, M शेल होती है, N शेल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फिलअप होते हैं वो कैसे होते हैं, 2, 8 और 18। तो हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो इसको फिलअप कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो होगा वो 2 होते हैं, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा फिलअप नहीं होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे इसमें 2 है, अब हमें वो कितने रिमेनिंग है, 4 है, तो 4 जो L शेल में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट कितने हो गए, 2 और 4 हो गए। तो यहाँ पे इसका जो होता है स्टूडेंट, सॉरी मुझे यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का 8 होता है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, अब जो रिमेनिंग है वो कितने, 6 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो अपने को इसको अपने को नोबल गैस में इसका कॉन्फ़िगरेशन वापस लाने के लिए, मतलब 8 के इक्वल हमें ये 6 है। तो अब इसको यहाँ पे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, तब जाके अपना कॉन्फ़िगरेशन कितना ले आएगा, ये 8 तक ले आएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए स्टूडेंट वो क्या करेगा, किसी और एलिमेंट से कंबाइन हो जाएगा। तो जैसे ही कंबाइन हो जाएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा किससे, किसी और एलिमेंट से। जब वो शेयरिंग करेगा तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अपने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से शेयरिंग करेगा। यहाँ पर वो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो दोनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे यही इसकी वैलेंसी है कि मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो मतलब यहाँ पे बता रहा है कि उसको स्टेबल होने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको शेयरिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो है उसका कंबाइनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जिस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन को नीड करता है वही उसकी लास्ट में वैलेंसी होती है। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एटम्स एलिमेंट विल बी कंबाइंड विथ एटम। तो इसी तरह वो क्या बताया स्टूडेंट कि किस तरह से वो वैलेंसी स्टेबल करने के लिए किसी भी एटम के साथ कंबाइन होता है द अनदर एलिमेंट टू एम द केमिकल कंपाउंड से। तो वैलेंसी ऑफ एन एटम एलिमेंट कैन बी थ्रू द हैंड्स ऑफ आर्म्स थ्रू द एटम। तो यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो वैलेंसी होती है वो किस तरह से जो आर्म्स होती है किसी एटम की। तो यहाँ पे स्टूडेंट किस तरह से शो किया गया है कि मान लो कोई ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के जो 2 आर्म्स होते हैं, मतलब क्या करते हैं, 2 आर्म्स होते हैं, और ऑक्टोपस के कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो क्या करेगा कि ऑक्टोपस जो होगा वो होल्ड करेगा फ्यू पीपल को, इजीली फ्यू पीपल को किसी को भी कैच कर सकता है, पकड़ सकता है। और यहाँ पे बता रहा है डेट द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने हैं, 8 आर्म्स है। तो बोथ आर्म्स से ह्यूमन डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, अगर ह्यूमन बींग्स से है, कोई भी ह्यूमन बींग से तो वन पर्सन को कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, और ऑक्टोपस के 8 हैंड है तो वो 4 पर्सन को भी कैच या होल्ड कर सकता है।
रिप्रेजेंट ऑक्टोपस इन ओ एंड ह्यूमन इन इज एज। तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर ऑक्टोपस है तो उसको ओ से शो किया गया है, ह्यूमन बीइंग है एच है जिसके 2 और 2 आर्म्स है जिससे वो 1 पर्सन को ही कैच कर सकता है। कैन यू राइट अ फार्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन, डू यू द OH4 एंड द फार्मूला सब्सक्रिप्शन इन इंडिकेट्स इन द नंबर ऑफ द ह्यूमन्स हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। तो यहाँ पे शो किया है स्टूडेंट कि इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो एनी ह्यूमन पर्सन, किस तरह से जो एच है वो ह्यूमन पर्सन है जो 1 मेंबर्स को कैच कर सकता है, और ओ है तो वो किस तरह से 4 पीपल को कैच कर सकता है। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो होल्ड कर सकता है वो 1 पीपल को कर सकता है, और यहाँ पे क्या है 4 पीपल को ऑक्टोपस कैच कर सकता है। इस तरह से इसकी कंबाइनिंग प्रॉपर, तो इस तरह से इसकी वैलेंसी बन जाती है जो यहाँ पे दे रखा है OH4 की तरह यहाँ पे शो किया गया है। द वैलेंसी सम कॉमन जॉइंट्स आर द टेबल। इस तरह से जो वैलेंसी है वो कुछ टेबल 3.6 में यहाँ पे गिवन है। तो स्टूडेंट लुक एट द 3.6, यहाँ पे किस तरह से किसकी सोडियम है इसकी वैलेंसी 1 है, पोटेशियम है इसकी वैलेंसी 1 है, सिल्वर है, कॉपर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, क्योंकि किस तरह से यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखना है। फिर एटॉमिक नंबर देख के हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। फिर कॉन्फ़िगरेशन देख के हमें देखते हैं कि किस तरह से उसकी जो वैलेंसी है वो किस तरह से शेयरिंग करता है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट द रूल्स दैट हैव द फॉलोइंग द वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से केमिकल फार्मूला को राइट किया जाता है। ये आपस में जो होता है कंपाउंड होता है, और इस तरह से कंपाउंड होने के बाद जो फॉर्मेट होता है, मतलब कंपाउंड किस तरह से फॉर्मेट होता है और किस तरह से एलिमेंट्स आपस में शेयरिंग करते हैं। द वैलेंसीज आर चेंज इन आयन मस्ट बैलेंस, है ना। जो वैलेंसी के थ्रू होता है, जो आयन होता है अपने आप को बैलेंस करके रखता है। वेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल के जो सिम्बॉल्स होते हैं, तो जिसमें जो मेटल होता है उसको फर्स्ट लिखा जाता है, रिटन इन द फर्स्ट सिम्बॉल्स। किसको, मेटल को फर्स्ट में राइट किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर कैल्शियम यहाँ पे जो है मेटल से है, तो मेटल को पहले कैल्शियम को राइट किया जाएगा, उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्साइड जो है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को उसके बाद ही राइट किया जाता है। ये इसका जो है राइट करने का टेक्निक होता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है, कंपाउंड फॉर्म विद द पॉलीएटॉमिक आयंस इन क्लोज द ब्रैकेट, राइट इन द नंबर इंडिकेट द रेशियोज इन केस नंबर ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयंस इन अ 1 ब्रैकेट रिक्वायर्ड एन। तो स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि पॉलीएटॉमिक आयन वो एटम्स होते हैं जिसमें क्या होता है स्टूडेंट 1 मोर आयंस होते हैं, और ये क्या होता है ब्रैकेट में राइट किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट मैं आपको टेबल 3.4 में बताती हूँ कि पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये जो है वो पॉलीएटॉमिक है, मतलब यहाँ पे 1 मोर एलिमेंट प्रेजेंट है। इस तरह से यहाँ पे इसको क्या होता है ब्रैकेट के अंदर राइट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है OH है, मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में करके लिखा जाता है जो पॉलीएटॉमिक होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ऑन टुमारो करेंगे। ओके, जय हिंद बच्चों।